अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। जजेस की जी गैरत जागना शुरू हो गई है और पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर ईमानदार अफसर, ईमानदार जजेस खड़ा होना शुरू हो गए हैं। दोबारा इलेक्शन के हवाले से भी खबरें हैं और शहबाज शरीफ का बेड़ा किस तरह से गर्क होता हुआ नजर आ रहा है, इन तमाम तर चीजों पर बात करेंगे। अगर तो आप ये समझते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की बात हो रही है और उनकी गैरत जागी है, तो फिर आप ये वीडियो ना देखें। यहां पे बात होगी सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की, जिन्होंने आज ऐसे भगो भगो के जूते मारे हैं और इस इलेक्शन को ही नामंजूर करार दे दिया है। इस सिलेक्शन के भी परखचे उड़ा दिए हैं और इसके साथ साथ पूरे सिस्टम को नंगा कर दिया है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस अकील अहमद अब्बासी, यानी यह भी एक छोटी खबर नहीं है, छोटी बात नहीं है, एक सूबे के चीफ जस्टिस हैं जो ये कह रहे हैं कोई आम जज या आम शख्सियत नहीं है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ड्राइंग रूम में बैठकर ओहदे बांटने थे तो इलेक्शन की क्या जरूरत थी। कहा कि अगर बंद कमरे के अंदर बैठ के ये डिसाइड करना था कि सदर ये होगा, गवर्नर ये होगा, वजीर आजम ये होगा, बंदर बांट कर लेनी थी। वो इलेक्शन पे इतने पैसे लगाने की जरूरत क्या थी? आज सिंध हाई कोर्ट के अंदर मुकदमा था। ये जो इंटरनेट मुल्क भर में बंद किया गया और ट्विटर भी बंद है, तो इन सारी चीजों को लेकर मुकदमा था। चीफ जस्टिस आए, उन्होंने कहा कि जो है जब ड्राइंग रूम में बैठकर ओहदे बांटने थे तो इलेक्शन की क्या जरूरत थी। अच्छा, वजीर आजम सदर कौन होगा, सदर कौन होगा, वजीर आजम कौन होगा, गवर्नरशिप किसको दी जाएगी, तो फिर इलेक्शन कराने की क्या जरूरत थी जब ये आपने सब कुछ जो है वो तय कर लिया था। अच्छा, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन जिस तरह से आप लोगों ने इलेक्शन कराए, दुनिया तारीफ कर रही है। माशाल्लाह, उन्होंने कहा जिस तरह से आपने इलेक्शन करवाए हैं ना, पूरी दुनिया आपकी तारीफ कर रही है। इंटरनेशनल मीडिया भी दुनिया को बता रहा है कि पाकिस्तान में किस तरह के इलेक्शन हुए। इंटरनेट यहां भी नहीं चल रहा था, वहां भी नहीं चल रहा था और कहीं भी नहीं चल रहा था। इंटरनेट बंद करके दुनिया में अपना क्यों तमाशा बना रहे हैं? ये छोटी चीज नहीं है कि सिस्टम का एक बड़ा जज वो पूरे सिस्टम पर अदम एतमाद कर रहा है और पूरे इलेक्शन जो हुआ है और उसके बाद जो सिलेक्शन हो रही है उसका पोस्टमार्टम कर रहा है। ये कोई कमिश्नर नहीं है, ये कमिश्नर से आगे की बात है कि एक सूबे का चीफ जस्टिस ये कह रहा है कि अगर आपने बंद कमरे के अंदर बैठ के डिसाइड करना था कि ये स्पीकर होगा, ये सदर होगा, ये फलां होगा, ये फलां होगा, और फिर ये जो आपने इलेक्शन करवाया है अपना पूरी दुनिया में तमाशा बना दिया है, पूरी दुनिया आपकी तारीफ कर रही है इस तमाशे पर। अच्छा, चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की खराब सूरत हाल पर मखसूस इलाकों में सर्विस बंद की जाती है। उन्होंने कहा ना, असल में मसला था कि धमाका ना हो जाए, सूरत हाल खराब ना हो जाए, इसलिए हमने इंटरनेट बंद किया। तो उन्होंने कहा लॉ एंड ऑर्डर की खराब सूरत हाल पर मखसूस इलाकों में सर्विस बंद की जाती है, लेकिन पूरा मुल्क बंद करके मजाक बना दिया। वफाकी हुकूमत तो सूबाई हुकूमत पर मलबा डाल रही है। माशाल्लाह, आप लोग जैसी प्लानिंग करते हैं वैसा कर लेते हैं। कौन मुल्क चला रहा है? कौन चला रहा है मुल्क? ऐसा मत करें। लोग समझदार हो गए हैं और लोगों को सब पता है कौन क्या करा रहा है। आप जो प्लानिंग करते हैं आप उस स्क्रिप्ट पर अमल कर लेते हैं और आप समझते हैं कि लोग बेवकूफ हैं। ऐसा मत करें, लोग समझदार हो गए, लोगों को सब पता है कौन क्या करवा रहा है। जिस तरह प्रेशर कुकर की हल्की सीटी बजती है उसे बजने दें। ऐसा ना हो जैसे सीटी बंद करने पर प्रेशर कुकर की तरह सब फट जाता है, इस तरह धमाका हो जाए। यानी लोगों को इतना मत दबाएं, लोगों की आवाजें सुने। ऐसा ना हो कि आप उस सीटी को दबा दें और फिर सब कुछ फट जाए। अच्छा, ये चीफ जस्टिस ने कहा। चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने मजीद कहा कि यही तो मसला है कि अदालतों को भी संजीदा नहीं लिया जाता। डीसी इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस दिया तो बोलता है उम्रे पे जा रहा था,
जो लोग सब कुछ कर रहे हैं इनको कोई नहीं बोलता, सब अदालतों को जिम्मेदार समझते हैं। अच्छा, अदालत ने इंटरनेट सर्विस और सोशल मीडिया बहाल करने का हुक्म दिया और वफाकी हुकूमत से जवाब तलब करते हुए समाअत 5 मार्च तक मुलतवी कर दी। तो ये हुआ है बड़ा खड़ाक कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने इस पूरे निजाम के, इस पूरे सिस्टम के, इस पूरी सिलेक्शन के परखचे उड़ा दिए हैं। फिर एक और खबर नए इलेक्शन के हवाले से देखिए, कल मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने भी कहा था और ये बात अब जुबान ज़द आम है कि 6 माह बाद हम जिनकी गुलामी कर रहे हैं ना, वो जो हमारे मालिक हैं, वहां पे होना है रजीम चेंज। ट्रंप की पॉपुलैरिटी वहां पे ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की है, और उसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी नायल किया हुआ है, उस बेचारे के खिलाफ भी केसेस हैं। तो जितने ही वहां पे एक लहर है ट्रंप की, 6 महीने बाद अमेरिका में ट्रंप आ जाएगा, और ट्रंप आ गया तो मुशाहिद हुसैन सैयद ने भी कहा कि आप ये जो उल्ट पुल्ट कर रहे हैं ना, यहां पे जो आपने तमाशा लगाया हुआ है, तो आपके मालिक आपको हुक्म देंगे कि इंसान के बच्चे बने, इंसान के बच्चे बने। ये क्या कर रहे हैं? तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर एक और पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज होगा, यानी उधर से अमेरिका का हुक्म आएगा कि ये आपने क्या गंद डाला हुआ अपने मुल्क के अंदर, इसको दुरुस्त करें, और फिर दोबारा मामलात 6 माह के बाद ही इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं। अच्छा, और ये जो भगोड़े मुसल्लत किए गए ना, चोर और डाकू रात के 12 बजे, देखिए मैंने पिछली वीडियो में कहा था ये सब कुछ रात के 12 बजे करते हैं। इमरान खान को निकालना हो, अदालतें खोलनी हो, चोरों को मुसल्लत करना हो, रात के 12 बजे लोगों का मैंडेट छीनना हो, रात के 12 बजे फॉर्म 47 बनाए जाते हैं, ये नए चोर मुसल्लत करने हो, रात के 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है। तो 12 बजे रात के, आधी रात के बाद तो डाकू और चोर आते हैं, इंसान के बच्चे तो नहीं आते। इंसान के बच्चे तो रात के 12 बजे के बाद कैसी हरकतें नहीं करते, वो तो सुकून से सोते हैं, लेकिन डाकू और चोर ही रात के इस वक्त एक्टिवेट होते। साबर शाकर कहते हैं, सोचने की बात है कि आखिर ऐसा कौन सा खौफ था कि रात 12 बजे बिस्तरों से उठाकर हुकूमत बाजी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाना पड़ी। अच्छा, फिर ये जो असेंबली की मुद्दत है, इस वाले से अबसार आलम साहब कहते हैं असेंबली की मुद्दत 1.5 से 2 साल है। ये बिलावल को भी पता है कि इन्हें कुछ नहीं मिलने वाला, 1.5-2 साल बाद क्या होने वाला है ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। कंबल इन्हें छोड़ नहीं रहा, वफाक नहीं तो पंजाब भी नहीं, यानी जो कंबल एस्टैब्लिशमेंट को छोड़ नहीं रही। और 1.5-2 साल का हवाला वो इसलिए देते हैं कि 1.5 साल के बाद, तकरीबन 1.5-2 साल के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत पूरी हो जाएगी। एक्सटेंशन अब उनको मिलती या नहीं मिलती ये एक अलग कहानी है, लेकिन उनकी मुद्दत पूरी हो जाएगी, और उसके बाद जब यहां वाले लोकल मालिक इनसे पीछे हट जाएंगे, इनके पीछे हट जाएंगे, और फिर क्या होगा? इसलिए ये हुकूमत तब तक ही है जब तक जनरल आसिम मुनीर हैं। अच्छा, फिर ओरिया मकबूल जान कहते हैं, कभी किसी ने इन मुजरमों के चेहरे देखे हैं जिन्हें पुलिस जबरदस्ती मीडिया के सामने इकबाले जुर्म के लिए लाती है? झुकी हुई नजरें, खौफजदा चेहरे, यूं लगता है जरा गलत बात की तो एसएचओ ने वापस ले जाकर टकटकी पर बांधकर लित्तर हाथ में ले लेना है और फिर लित्तर परेड करनी है। कैसी बेबसी की तस्वीरें हैं ये तीनों। यानी उनका ये ऐसे बैठे हुए थे जैसे चोर और डाकू होते हैं, और एसएचओ ने मार मार के उनको सीधा किया होता है, और उनसे वो बयान मीडिया पर दिलवा रहे होते हैं। फिर जनाब वासक कयूम अब्बासी, जो पिछले कई महीनों से जिनको उठाया गया है और खबरें चली थी कि उन्होंने 164 का बयान कलमबंद करवा दिया है, इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन गए, उनका बयान सामने आया है 164 का बयान, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इमरान खान ने कहा कि मेरी लड़ाई फौज से है। उन्होंने नौजवानों के ज़हनों से खेलते हुए रियासत मुखालिफ और एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया बनाया। हदायत दी अगर मैं गिरफ्तार हो जाऊं तो आर्मी तनसीबात पर हमला करना है। ये जनाब साबिक डिप्टी स्पीकर वासक कयूम अब्बासी का 164 का बयान सामने आया है जो उन्होंने इमरान खान के खिलाफ दिया है। और फिर आज जमानत मंजूर हुई मियां असलम इकबाल की। उन्होंने कहा मैं यहां ही रूपोश था केपीके के अंदर, इसलिए यहां से जमानत ले रहा हूं, और मैं ताकतवर हलकों से भी कहता हूं, नून लीग से भी कहता हूं, शर्म करो, लोगों के मैंडेट पर डाका ना डालो, ये आपको हजम नहीं होगा। फिर क्या हुआ? एक आज और इंकशाफ हुआ। आदल सईद अब्बासी हैं, रिपोर्टर हैं, वो कहते हैं एक वकील साहब ने बताया कि 9 मई के मुल्जमान की जमानत की कई दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में 2 माह से दायर हो चुकी हैं, जिस पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि 9 मई वाले केसों की जमानत के केस फिक्स ना करने का हुक्म ऊपर से आया है।
تو یہ قاضی کی عدالت ہے، یہ بے شرمی ہے کہ انتہائی بے شرمی قاضی کی کہ وہ کہتے ہیں کہ اوپر سے حکم آیا ہے، اس لیے 9 مئی اور جو یہ ضمانتیں جو پشاور ہائی کورٹ سے لے رہے ہیں نا، انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کرنا تھا، لیکن انہوں نے یہاں سے رجوع کیا اور ان کے کیس فکس نہیں کیے جا رہے، اور ان کے کیس نہ فکس کرنے کے خلاف حکم اوپر سے آیا، یعنی فوج کی طرف سے آیا ہے، اور قاضی اس وقت فوج کا سب سے بڑا ٹاؤٹ ہے۔ پی ٹی آئی کی سیٹوں کے حوالے سے ذرا بات کر لیں۔ پی ٹی آئی کی آزاد امیدواروں کی سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کا سلسلہ جاری، اب تک 285 آزاد امیدوار اسمبلی باضابطہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو چکے ہیں۔ قومی اسمبلی سے 86 اب تعداد ہو گئی ہے، جو عمران خان کو سیٹیں اب پہلے مل چکی ہیں، سنی اتحاد میں آ چکی ہیں، بیان حلفی جمع ہو چکا ہے۔ پنجاب اسمبلی سے 105، خیبر پختونخوا سے 85 لوگوں نے بیان حلفی جمع کرا دیا ہے، اور سندھ اسمبلی سے 9 جو ہے انہوں نے ایفیڈیوٹ جمع کروا دیا ہے، اور وہ سنی اتحاد کونسل میں آ چکے۔ تو کل ابھی تک 285 نشستیں ہیں ملک بھر کی تمام اسمبلیوں کی جو پی ٹی آئی کو مل چکی ہیں۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، میڈیا پہ پابندی لگائی جا رہی ہے، آوازیں دبائی جا رہی ہیں۔ ابھی خبر یہ بھی آئی، وہ حسن ایوب راوی انتہائی بے شرم آدمی، اس نے چودھری غلام حسین جو بڑی کھل کے بات کرتے ہیں، بڑی اوپن بات کرتے ہیں، جو ملک میں دھاندلی ہوئی، جو سلیکشن ہوئی، جو کچھ ہو رہا ہے، تو لہٰذا اس کے خلاف اس نے اپنے ابو جی کو شکایت لگائی، اور اب چودھری غلام حسین صاحب کا پروگرام بھی آفر کیا جا رہا ہے اے آر وائی سے، اور اب ان کی جگہ ایک نیا کوئی تجزیہ نگار لگایا جائے گا اپنی پسند کا۔ تو اس وقت پورے میڈیا کو جناب کنٹرول کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ کوئی بھی فارم 45 کا ذکر نہ کرے، اور اس چوروں کو جو مسلط کیا جا رہا ہے اس کے راستے میں کوئی بھی رکاوٹ نہ بنے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، سرکاری افسران بھی بول رہے ہیں، جج بھی بول رہے ہیں، اور قوم بھی یہ سب کچھ ہضم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ پاکستان زندہ باد۔